नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे उठ गए हैं, हम भी उठ गए हैं और इधर तैयारी हो रही है बच्चों के खाने की, लंच की। क्या हुआ इसमें? अरे बाल से फंस जाना है इनमें। और आज खाने में बन रहे हैं यहाँ पे साग, मक्की की रोटी भी है। सुबह ही सुबह अच्छा, तो बच्चे क्या लेके जाएंगे? सिंपल रोटी। ये बाद में हो जाएगा ना साफ अरे वो फटाफट। घुमा रही ना मैं उसे, उसकी वजह से अच्छा, घूम नहीं रहा। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राइंडर किया जा रहा है जी साग, ये देखिए। जाल सा बन जाना और इसमें जो वो होते हैं ना, अच्छा वो वैसे रेसे से फंस जाते हैं ना। और इधर बन गई है चाय। आज काम बहुत है, जैसे मंडे है तो आज लगने हैं काफ़ी सारे हमारे पार्सल। और पार्सल के लिए सुबह सुबह हो गई है तैयारी। किसके क्या क्या लगने हैं ये देखिए, कन्हैया आया हुआ है क्योंकि सारा काम यही संभालता है पार्सल वगैरह का। किसका कौन सा पीस है, किस टाइम निकलना है, किसका लेट हो रहा है, किसका पहले जाना है, किसका बाद में, सब कुछ। कौन सा डाकघर से लगेगा, कौन सा डीटीडीसी से लगेगा, कौन से और कई कंपनी है उनसे लगेगा, सारा कुछ कन्हैया ही देखता है। और कितना टाइम लगेगा किस चीज में? साग में इसमें? अब मुझे तो तड़का लगाना है इसमें, इसलिए तो मैंने रात ही उबाल के रख दिया था। अच्छा, मैं कहा सुबह ही टेंशन करिए। चाय पिएगा कन्हैया? चाय चाय तो बना मौसम क्योंकि है ना। हाँ। और बाहर लगा हुआ है जी मिस्त्री, आज अकेला ही आया है क्योंकि इनके जो लड़के हैं वो भी आज कोई गाड़ी गुड़ी उतरती होगी वहाँ पे ताड़ने गए हैं। दिखाता हूँ मैं क्या चल रहा है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन हमारा फाइनल उसमें है इस टाइम काम। बस आज ये टाइल लग जाएंगी, फिर यहाँ नीचे घिसाई हो जाएगी और खिड़की दरवाजे लग जाएंगे जो यहाँ पे लग रहे हैं। वाला था, हाँ दुकान पे भी होगा, यहाँ नहीं पड़ा, उधर होगा फिर स्टोर में। तो जी यहाँ पे मैं ले आई थी चाय बना के, कन्हैया आया हुआ था और ये पार्सल लगाने थे। तो कुछ पार्सल घर पे पड़े हुए थे, मतलब सामान कुछ सूट वगैरह घर पे पड़े हुए थे, तो इसीलिए वो घर पे आया था। तो वो जो डिलीवर करने हैं सारा कुछ, वो सुबह ही सुबह होता है कि पार्सल वगैरह लगते हैं ना, तो वो सुबह ही लगते हैं। फिर उसके बाद लेट हो जाता है या पता नहीं क्या है, पर सुबह ही कहते हैं कि सुबह ही लगाने पड़ते हैं। तो शायद वो फिर चले जाते होंगे देने के लिए या कुछ। तो यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं और ये देख रहे हैं। बहुत टेंशन वाला काम है, ऐसा लगता है कि भाई सिंपल सा ही है, तो बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक विश्वास वाली चीज होती है कि कोई हमारे से कोई सामान खरीद रहा है, विश्वास पे ही खरीद रहा है। और इतनी मतलब जिनसे ना जान ना पहचान ना आना ना जाना ना कुछ, उसके बावजूद वो लोग एडवांस पे करते हैं, तब जाके उनके मतलब ये होते हैं। तो एक भरोसा जो होता है वो बहुत बड़ी चीज है। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे मैं तो अपना आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और यहाँ पे ये दोनों भाई लग रहे थे अपने इस पे, चाय भी पी रहे थे और जो इनके पार्सल थे वो लगा रहे थे। तो कई कई बार चेक करना पड़ता है। ये तो वो थे जो घर पे मतलब माल पड़ा था, जो जिनका वीडियो हमने घर पे शूट किया था, तो ये वो थे। और बाकी के जो और थे वो फिर दुकान पे से या स्टोर वगैरह में से, जहाँ पे भी सामान रखते हैं हम लोग अपना, वहां से करने थे। तो यहाँ पे देखिए बस वो तो करके कर ही रहे थे, मैं अपना आ गई थी किचन में। और साग मैंने रात के टाइम ही उबाल दिया था और धो दिया था। तो सुबह को बस ये था कि चलो भाई अपना तड़का लगाना। तो मैं नहा धो ली थी, पूजा पाठ कर ली थी, अपनी बच्चे भी नहा लिए थे। उसके बाद मैं फिर अपने काम पे लगी थी। तो ये भी है कि भाई चलिए, बच्चे लेट जाते हैं तो थोड़ा सा रूटीन बन जाता है, लेकिन अभी भी मतलब प्रॉपर नहीं बन पा रहा। कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। तो सारी ही चीज अपने को देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लगा रही थी तड़का। मैंने डाल दिया था धनिया, मेथी दाना और साबुत लाल मिर्च, हींग। उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें प्याज। अदरक मेरे याद ही नहीं रहा डालना, मैं भूल गई। उसके बाद आलन डालते हैं हम लोग ना, इसको आलन बोलते हैं हमारे घर। तो जो चावल का आटा होता है ना, उसका डलता है, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैं मक्की का आटा लेके आई थी, तो मैंने उसी का ही डाला था। तो साग में हमारे यहाँ पे ये डालते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के लगभग मक्की का आटा ले लिया था और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना के मैंने उसमें डाल दिया था साग में, और पीस लिया था मैंने उसे ग्राइंडर से ही। वो बल्कि मेरा ग्राइंडर भी खराब हो रहा था तो मैंने ठीक करवाया था एक दिन पहले ही। उसकी डोरी वगैरह जो वायर होती है वो बड़ी करवाई थी, छोटी हो रही थी और कुछ उसमें दिक्कत भी आ रही थी, तो गर्दे वगैरह की वजह से वो जाम हो गया था। तो देखिए बस यहाँ पे जो मेरा छौंक है वो लगभग हो गया है। इधर साग मैंने दोबारा से पकने के लिए रख दिया है। तो जो ये है छौंक, इसी में ही मैं मिर्च, नमक और धनिया पाउडर वगैरह जो भी डालना मैं छौंक में ही डाल दूंगी। वैसे तो हरी मिर्च मैंने डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था जब उबाले थे, तो इतने नहीं मैं डालती उस टाइम पे, क्योंकि बाद में तो पता लगा कि तेज हो गया या तिखा हो गया ज्यादा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो देखिए बस यहाँ पे जो मेरा साग है उसमें लग गया है तड़का, और मैं ग्राइंडर से ही ज्यादातर इसको पीसती हूँ, क्योंकि मिक्सी में एक दो बार मैंने ट्राई किया लेकिन उसका ना बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है, तो इसीलिए मैं फिर उसमें नहीं बनाती, तो मुझे ग्राइंडर से पिसा हुआ ठीक लगता है। तो वो ज्यादा पतल मतलब वो नहीं होता, एकदम पेस्ट सा नहीं बनता, हल्का सा दरदरा सा लगता है जैसे कि हंडी में बनता है चूल्हे पे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया और साग मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं उठा के दूसरी साइड रख दूंगी ताकि ये और पकता रहे, क्योंकि साग वगैरह कड़ी वगैरह जितनी मतलब पकती है, कम आंच पे मैं इसको पका रही थी तो उतना ही अच्छा रहता है। और दीवारों पे छिंटे, कढ़ी हुई या साग हुआ, इनकी तो छिंटे दीवारों पे इतनी लगती है ना, साथ के साथ ही मैंने वो भी साफ कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं रोटी सेक रही थी, और आज मैं बच्चों को साग के साथ रोटी दे रही थी। वैसे तो मैं पराठे देती हूँ लेकिन साग के साथ रोटी ही अच्छी लगती है, तो मैं रोटी ही इनको दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं लगा दूंगी, ये क्या बोलते हैं इसको, पहले मैं बच्चों को दूंगी खाने के लिए और उसके बाद बस मैंने फिर फटाफट इनका लंच लगाया। लंच लगा के मैं इन्हें छोड़ के आई, बल्कि कृष्णा इस दिन बाद में गया था तो दोनों बहनें पहले चली गई थी। तो बस यहाँ पे मेरा किचन का जो खाने वगैरह का है वो सारा हो जाता है। फिर बच्चों को मैंने तैयार किया, बाल वगैरह बनाए, सारा कुछ उन्हें छोड़ के आई। वो कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया बीच वाला, क्योंकि बस मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए तब तक कन्हैया ने जो है वही घर वाले पार्सल अपने लगा दिए थे, और अब यहाँ पे ना चेक कर रहे हैं कि भाई मतलब ठीक है क्या। कई कई बार चेक करके देखते हैं तब जाके ये होता है, ऐसा लगता है कि कहीं मतलब कोई गलती ना हो जाए, कोई पार्सल ऐसा ना हो कि गलत चला जाए या कुछ भी। तो वही सारे थे, तो बस ये तो चले जाते हैं करके अपना, फिर पीछे का जो है वो सारा मुझे ही समेटना होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये जितना भी फैला हुआ है यहाँ पे सूट वगैरह रखने, देखना कौन सा पीस है, कौन सा मंगवाना कौन सा नहीं, ये सारा मुझे देखना पड़ता है। तो फिर वो मैं अपना मतलब घर का भी और ये वाला काम भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको भी मैं अपना प्रॉपर टाइम दे सकूं। लेकिन वही है कि घर की भी जिम्मेदारियां रहती हैं तो उनके बीच में फिर पूरा ध्यान नहीं जा पाता। हालांकि ये जरूर सोचा हुआ है कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा, मकान का सारा कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर प्रॉपर ध्यान देना शुरू करूंगी, क्योंकि अभी अगर जैसा काम बढ़ाना है तो उसमें देखिए सबकी मदद की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बस जी मैंने अपना जो है इधर से साफ किया सारा, फिर मैंने अपने घर की क्लीनिंग की, सारा कुछ किया। फिर सुनीता आई, उसने अपनी साफ सफाई की, बल्कि उसने कपड़े नहीं धोए, उसका मुझे मूड सा ठीक नहीं लग रहा था। और सही में बताऊं वो आ जरूर रही है, पर मुझे उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो फिलहाल ना काम जबरदस्ती से कर रही है। और मैंने उसको 2-3 बार पूछ भी लिया, मैंने कहा सुनीता काम करने का मन नहीं है क्या? तो वो कह देती है कि नहीं दीदी कर रही मैं तो, पर मुझे उसे देख के लगता है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को उसकी जगह रख के देखूँ ना तो मेरा भी ऐसा ही था कि जब पापा जी गए तो मेरा भी मन नहीं करता था काम करने का या कुछ भी, बस ऐसा होता था कि नहीं। लेकिन वही है कि देखिए जी मजबूरी है, करना पड़ता है सारा कुछ, क्या करे कोई। मतलब चले जाने वाले देखिए चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये है कि जो पीछे है उन्हें करना खाना सारा कुछ पड़ता है, चाहे वो खुश होके करे चाहे वो दुखी होके करे। तो खैर चलिए जी बस। तो जी काम वगैरह सारा निपट गया है मेरा, और सुनीता भी चली गई है करके अपना, कपड़े तो आज धुले नहीं, उसको हॉस्पिटल वगैरह जाना था किसी को लेके। तो अभी काम निपट गया तो मैं बना रही थी अपने लिए चाय। और पीयू के डैडी सुबह ही चले गए थे, जब बच्चों को छोड़ दिया उसके बाद ही चले गए थे, वो आए नहीं तब से। तो वैसे मैं आज उन्हें बोल रही थी, मैंने कहा शिवलोक्ति चलेंगे, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए तब से ना मतलब गए नहीं हम उधर। और मैं आपको दिखाऊं, मैं रसोई की सफाई करते करते भी थक गई, रसोई की क्या सारी जगह के देखो। और सुबह ही मिस्त्री आ रहे थे, आपने देखा भी, तो मैं अभी कर ही नहीं रही, मैंने कहा मैं अभी करती नहीं, मैं धूल मिट्टी सारी चीज़ों पे इतनी देखो
हर जगह बहुत धूल मिट्टी हो रही। मैं यूँ नहीं कर रही, मैंने कहा करूँ फिर ख़राब हो जाए, तो मैंने कहा ऐसा होने ही तो पहले जो रह गया थोड़ा बहुत ऐसा, फिर उसके बाद ही लग के करूँगी। सारे बर्तन जितने भी धुल के रखते हैं, जो भी सामान साफ करके रखे हैं, थोड़ी देर बाद फिर से उस पर धूल मिट्टी धूल मिट्टी धूल मिट्टी हो जाए, तो इसीलिए मैं कर ही नहीं रही। तो खैर अभी मैं चाय पीती हूँ पहले, और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करूँगी। उसके बाद भी होकर डैडी आएंगे तो तब देखूँगी और क्या करना। और मेरी आंखों में दर्द हो रहा ना, तो उसकी वजह से ये चीज़ मेरी स्वेलिंग आ जाती है। तो मैं चश्मा ही लगा के रखी हूँ सुबह से, अभी उतारा बस मैंने। चश्मा लगा के रखूँ तो आंखों को आराम सा मिले, उतार दूँ तो फिर से दर्द सा शुरू हो जाए। तो मुझे लग रहा मुझे आंखें अपनी चेक करवानी पड़ेंगी एक बार फिर से। तो खैर चलिए चाय पी लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। दोपहर का टाइम हो गया है, चाय वगैरह पी ली थी मैंने, और मैं सोच रही मैं थोड़ी देर चली जाऊँ उधर आशू के पास, क्योंकि मन सा परेशान हो रहा बैठे बैठे ऐसे ही। चप्पल कहाँ है? सारी तो चीज़ें मुझे अभी भी ढूंढनी पड़ रही, पता नहीं लगता रखूँ कहीं और मिला है कहीं और से। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर चली जाऊँ, और वैसे तो मेरा हाल था मन शिवलोत्ती जाने का, क्योंकि हम गए नहीं यहाँ से। देखूँगी वहाँ जाकर अगर पीओ के डैडी का लगा टाइम तो माथा टेक के ज़रूर आऊँगी, तो मन को थोड़ी सी ना सुकून सा मिल जाएगा। खैर चलिए चलते हैं, उधर ही जाके मिलती हूँ मैं आपको। तो जी मैं आ गई थी आशु के पास से, और फिर उधर मैंने वीडियो वगैरह भी शूट नहीं किया कुछ भी। तो फिर शाम के टाइम यहाँ पे ये आ गए थे मिस्त्री, इनको लगाना था मिरर इसमें अलमारी में, तो ये लगा रहे थे इधर। और क्योंकि कोई भी बड़ा मिरर नहीं है, तो इस बार हमने सोचा हुआ था कि जैसे भी होगा अलमारी वगैरह में या जैसे भी, तो मिरर जरूर लगवाएंगे। क्योंकि देखिए होता ही है, छोटा सा शीशा है, उसे कहाँ कहाँ लिए फिरे, तो इस वजह से बस हमने फिर ये लगवाया ही था। तो मैंने कहा चलो हो जाएगा जो भी। देखिए खर्चा तो सारी ही चीज़ों में हो रहा है, और ज़रूरी भी सारी ही चीज़ें हैं। अब तक तो हर चीज़ को हम इसलिए छोड़ देते थे कि नहीं भाई किराए का घर है, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके अपनी जो है सारी ही चीज़ें अब करनी ही पड़ेंगी। तो अभी तो ये वाली अलमीरा पे लगवाया है, उसके बाद इधर दूसरे वाले रूम में स्टोर में सोच रहे हैं कि अलमीरा लगवाएंगे वुडन वाली, या जैसी भी कहते हैं कि कुछ नया आ रहा है जिसमें दीमक वगैरह नहीं लगते, नया मेटल है क्या है मुझे भी नहीं पता। स्टोर में सोच रहे हैं कि एक तो स्टोर में लग जाए, और एक सोच रहे थे कि कमरे में जिधर अभी रखी है ना अलमारी मेरी, उस वाली साइड, तो उसमें फिर ये हो जाएगा कि वो ये जो पुरानी अलमारी है इसको हम निकाल के एक साइड रख देंगे, क्योंकि देंगे तो है नहीं, अपना कुछ ना कुछ सामान उसमें रखा ही जाता है, ऊपर मोन्टी वगैरह में रख देंगे या कहीं भी। तो देखिए जी बस ये भी हो गया है हमारा शीशा रेडी। और मैं सही में बताऊं, मैं बहुत टाइम के बाद अपने आप को मतलब पूरा देख पा रही हूँ शीशे में, क्योंकि अब तक छोटा शीशा होता था तो उसमें सिर्फ मुंह मुंह दिखता था, तो नीचे से मतलब अपने कपड़े वगैरह में क्या पहन रही, कैसे अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, वो सारे होते नहीं थे। तो खैर चलिए जी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे ही। कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी ही, राधे राधे।